आप सभी को ईश्वर सहाय। आज मंगलवार का दिन है, पवित्र सप्ताह का यह मंगलवार का दिन है। आइए मंगलवार की आराधना को हम आरंभ करें, प्रार्थना करें। त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परमेश्वर, हम सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के दुख भोग सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। हम सब की अगुवाई कर के मंगलवार की यह आराधना हम सब के व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में तेरी आशीष और अनुग्रह को बनाए रखे और विशेषकर तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति को बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 75 इस समय हम लोग पाप अंगीकार की प्रार्थना को उपयोग में लाएंगे। आइए हम लोग पाप अंगीकार की प्रार्थना को करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर,
आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आप सबको छुटकारा दे, आपको अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप सभी को भरपूर करे। आमीन। गीत संख्या 83 83। ख्रिस्त में अति प्रिय, आप सबों को पवित्र सप्ताह में YouTube
ऑनलाइन आराधना में स्वागत करते हैं आप सबों को यीशु सहाय। पवित्र शास्त्र बाइबल से पवित्र पाठ वचन मरकुस के सुसमाचार 12वें अध्याय का पहले पद से। मरकुस के सुसमाचार 12वां अध्याय पहले पद से। फिर यीशु दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्बद बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फल का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छुछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उससे भी उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब निराश हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, आज फिर से इस पवित्र सप्ताह के दूसरे दिन तेरे पुत्र यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए तेरे वचनों पर मनन चिंतन करना चाहते हैं। सुनने वाले, देखने वाले सभी आशीषित हों हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। ख्रिस्त में अति प्रियो, आज पवित्र सप्ताह का दूसरा दिन है। पवित्र मरकुस के सुसमाचार के अनुसार यदि हम इस सप्ताह के घटनाक्रमों का अध्ययन करेंगे तो हम इस प्रकार पाते हैं। रविवार का दिन प्रभु यीशु बैतनिय्याह से यरूशलेम को विजय प्रवेश के साथ प्रवेश करते हैं और सोमवार का दिन में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर से बैतनिय्याह से यरूशलेम मंदिर को आते हैं और रास्ते में एक अंजीर के वृक्ष पर फल न पाने के कारण से उसको श्राप करते हैं और उसके बाद यरूशलेम मंदिर में आकर के अपने पिता के घर को शुद्ध और पवित्र करते हैं। यरूशलेम
मंदिर से व्यापारियों को खदेड़ कर बाहर निकालते हैं और सरापों के पीढ़े उलट देते हैं। फिर वापस बैथनिया, मार्था, मरियम और लाजर के घर चले जाते हैं। मंगलवार के दिन में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से यरूशलेम मंदिर आते हैं और इस वक्त यहूदी अधिकारी, पुरनिये, शास्त्री, फरीसी, हेरोदियों के दल के लोग, सदूकी दल के लोग यीशु को घेरते हैं और उनसे पूछते हैं कि कल तूने यरूशलेम मंदिर से व्यापारियों को खदेड़ा, शराबियों के पीढ़े उलटते किस अधिकार से किया? और मंगलवार के दिन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षाओं को अपने शिष्यों को बतलाए ताकि सुनने वाले आशीषित हों। और इस प्रकार से फिर से मंगलवार के सांझ को वापस बैथनिया लौट जाते हैं। बुधवार के दिन का घटनाक्रम है, बैथनिया में ही मरियम यीशु के पांवों पर बहुमूल्य इत्र उंडेलती है और दूसरी ओर यहूदा इस्करियोती यीशु का सौदेबाजी करता है। बृहस्पतिवार के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ फसह का अंतिम भोजन ग्रहण करते हैं, प्रभु भोज की स्थापना करते हैं और शिष्यों को एक नई आज्ञा देते हैं। शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस बलिदान को हम स्मरण करते हैं। इस प्रकार से पवित्र सप्ताह के इन घटनाक्रमों को जब हम देखते हैं तो आज जब दूसरा दिन है, मंगलवार का दिन है, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के माध्यम से सुनने वालों से, यहूदी अधिकारियों से परमेश्वर के महत्वपूर्ण योजनाओं को वह बतलाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के पहले पद को जब हम यहां पर पाते हैं तो यहां हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत के द्वारा बतलाया कि कैसे परमेश्वर पिता ने इस्राएली लोगों के लिए एक दाग की बारी लगाई और उनमें सारे आशीषों को, सारे उत्तम बातों को उस दाग की बारी में प्रबंध कर रखा और वह परदेश चला गया, ठेका दे करके वह परदेश चला गया। इस दृष्टांत के द्वारा से हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम दिनों में या घटना या दृष्टांत बतलाया। प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देख करके लोग चकित होते थे। यहूदी अधिकारी भी यीशु के कार्यों से आज अचंभित हैं और इसलिए आज प्रभु यीशु से सवाल करते हैं कि यह कार्य जो तूने किया है, अर्थात मंदिर से तूने व्यापारियों को, मंदिर से तूने शराबों के पीड़ों को उलट दिए, किस अधिकार से तूने किए? इसी दृष्टांत के जवाब में, इसी सवाल के जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत बतलाया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय के 1 से 7वें पद पर आधारित है, उसको लिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा यह प्रकट किया कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी नीच प्रजा होने के लिए चुना, किस प्रकार दाग की बारी के स्वामी ने अपनी दाग बारी की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया और इस्राएल जाति को परमेश्वर ने एक अनुबंध के आधार पर दाग की
बारी की सुरक्षा का जिम्मेदारी सौंप दिया। अर्थात परमेश्वर ने उस छुटकारे का प्रबंध करके प्रतिज्ञा किए हुए देश का भंडारीपन का जिम्मेदारी सौंप दी। परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा इस्राएली को एक जिम्मेदारी सौंपी और वह जिम्मेदारी यह थी कि स्वयं परमेश्वर इस्राएलियों का परमेश्वर होगा और वे उसके निज लोग होंगे। उत्पत्ति नामक पुस्तक 17 अध्याय का 1 से 14वां वचन, निर्गमन 19 अध्याय का 4 से 6वां वचन, निर्गमन 24 अध्याय का 7वां वचन। किंतु इस्राएलियों ने परमेश्वर की इस वाचा को बार बार तोड़ा और अपने भंडारीपन की विश्वास योग्यता को खो दिया। दृष्टांत हम पाते हैं कि स्वामी दुष्ट किसानों के पास बार बार अपने दासों को फल लाने के लिए भेजते हैं, किंतु किसानों ने स्वामी के दासों को मारा, पीटा, अपमानित किया और उनका निरादर किया और बहुतों की हत्या कर दी। अर्थात इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के नबियों को सताया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की हत्या कर दी और इन नबियों की बातों को अनसुना करके उन्होंने केवल अपने जीवन में श्राप को ही कमाया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 37वां वचन हमें स्मरण दिलाता है कि कैसे उस समय के लोगों को यहूदियों ने सताया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 37वां वचन। पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। अर्थात इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के चुने हुए दासों का अपमान किया, उनकी हत्या कर दी। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से यही बतलाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में आगे बतलाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 6वें वचन में लिखता है, अब एक ही रह गया जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उससे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर अपनी निज प्रजा से प्यार किया, उनके गुनाहों का बदला उनसे नहीं लिया और इसलिए फिर से और एक अवसर दिया। और यह अवसर तो था कि अपने प्रिय पुत्र को भेजा ताकि लोग उसकी सुने, उनकी शिक्षाओं को सुने, यीशु के बतलाए मार्ग पर चले। लेकिन फिर भी इन यहूदियों ने, इन इस्राएलियों ने परमेश्वर की बातों को अनसुना कर दिया, यीशु ख्रिस्त की शिक्षाओं का अनादर किया और उन शिक्षाओं के अनुरूप उन्होंने जीना नहीं चाहा। और इसलिए लिखा है 7वें पद में,
पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं कि यहूदी लोग यीशु ख्रिस्त को दाख की बारी के बाहर अर्थात यरूशलेम फाटक से बाहर उन्हें कलवरी क्रूस पर मार डालेंगे। इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय और उसके इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उनके पास निकल चलें। अर्थात यीशु मसीह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि यहूदियों ने बारी के बाहर यरूशलेम के बाहर यीशु ख्रिस्त को मार डाला। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से इस बात की भी व्याख्या करते हैं कि अब स्वामी क्या करेगा, स्वामी क्या करेगा। उन सुनने वालों से प्रभु यीशु मसीह यह सवाल करते हैं, उन यहूदी अधिकारियों से यह प्रश्न करते हैं जो मरकुस सुसमाचार 12 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा, वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। दाख की बारी की जिम्मेदारी यहूदियों को दी गई थी, यहूदी अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन इन्होंने पश्चाताप ना किया। पश्चाताप के फलों को इन्होंने प्रकट नहीं किया और इसके द्वारा से अब परमेश्वर उस दाख की बारी की जिम्मेदारी उन लोगों को देगा जो पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे और उन फलों को उत्पन्न करेंगे, अर्थात प्रेम, धीरज, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, नम्रता, ये आत्मा के फल। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय का 22वां वचन, गलाती 5 का 22वां वचन। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि हम फल उत्पन्न करें, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 2 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली नहीं फलती वह काटी जाती है। यह सब प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा था, फिर भी इस्राएलियों ने पश्चाताप नहीं किया और उसकी हत्या की योजना तैयार की। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी इस योजना को अपनी मृत्यु के पूर्व इस दृष्टांत में प्रकट किया था। दाख की बारी की जिम्मेदारी अब हमें दी गई है कि हम प्रभु की दाख की बारी में रह करके हम आत्मा के फलों को उत्पन्न करें। आज पवित्र सप्ताह के इस पाठ वचन के द्वारा प्रभु हम हरेक से यही अपेक्षा करते हैं कि हम प्रभु की दाख की बारी में हम फल उत्पन्न करें। प्रभु हम हरेक से
यही चाहता है कि आत्मा के फलों से हम सुसज्जित हो जाएं। परमेश्वर हम हरेक को इस वचन के द्वारा से बहुतायत की आशीष दे। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, जीवित ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने सचमुच में अपनी महान योजना के द्वारा हम हरेक को अपने दाग की बारी में उत्तम आशीषों से परिपूर्ण किया है। हम सबों को तूने रोपा है ताकि हम फल उत्पन्न करें। हे पिता परमेश्वर, तो हम हरेक को ऐसी अगुवाई दे ताकि तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अधिक ऐसे कार्य करें और हम उत्तम फलों को उत्पन्न करें और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए हम लोग एक साथ प्रेरितों के विश्वास वचन को कहने के द्वारा अपने विश्वास को दृढ़ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम सब मिलकर क्रूस की कथा गाएंगे। Amen.
तिमुथियुस सिमोन के गीत को एक साथ गाएंगे। आइए हम लोग समापन प्रार्थना करें और आज के इस मंगलवार पवित्र सप्ताह का जो मंगलवार का दिन है उस आराधना के समापन के लिए प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र के द्वारा हम सभी मसीहों के जीवन के लिए तूने एक निश्चित आशा, निश्चित उद्धार को रख छोड़ा है अपने पुत्र के माध्यम के द्वारा। आज हम सब ने सीखा परमेश्वर कि हम सब मसीही जीवन के लिए फलदायी बने, ना केवल हरे भरे रहे वरन फल भी लाने वाले बने रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।